तो भारत की बेटी गीता वापस लौट आई हैं। डीएनए टेस्ट के बाद जल्द ही उनके माता पिता भी मिल जाएंगे। गीता के बाद लेकिन अब न्यूज 24 के पाकिस्तानी लड़के रमजान को उसके घर पहुंचाने की मुहिम हम चला रहे थे और इस मुहिम का असर हुआ है। न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद विदेश मंत्रालय भोपाल में पाकिस्तानी बच्चे रमजान के मामले में संज्ञान ले रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तानी उच्चायुक्त से बात की जाएगी। और आपको बता दें कि रमजान करीब 4 साल पहले छिपकर भारत आ गया था। पिछले 2 साल से वो भोपाल में था, लेकिन अब एक बार फिर से वो कराची पहुंच पाएगा अपनी मां के पास, जिनका नाम रजिया है, उनसे मुलाकात कर पाएगा। और ये न्यूज 24 का खबर का ही असर है। सबसे पहले रमजान से जुड़ी हुई खबर आपने इस चैनल पर ही देखी थी और न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद रमजान के मामले में विदेश मंत्रालय संज्ञान लेगा और उम्मीद की जा रही है कि जल्द वापसी होगी पाकिस्तान रमजान की। तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि ये भारत का रिटर्न गिफ्ट भी समझा जा सकता है। जिस तरह से गीता को मानवीय पहलू के आधार पर पाकिस्तान ने भारत को सौंपा, उसी तरह से अब रमजान की भी घर वापसी होगी, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। और हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं रमजान, और जिस संस्था के साथ वो रह रहे हैं अभी, उनकी डायरेक्टर भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रमजान में आपसे करना चाहूंगी। गीता की तस्वीरें कल आपने देखी होंगी, उम्मीद जगी है कि जल्द ही अब आपकी भी घर वापसी होगी, आप भी अपनी मां रजिया से मिल पाएंगे जल्द ही। हाँ, मुझे भी लग रहा है मैं भी मेरी मम्मी के पास अब जा सकता हूँ। भारत सरकार ने भी बोल दिया तू जल्द से जल्द चला जाएगा। जब कल आप गीता को देख रहे थे तो मन में क्या चल रहा था रमजान? ये खुशी हो रही थी, वो आए तो मेरा भी अभी सब लोग ने कोशिश करे अब मेरे भी चला जाऊँ पाकिस्तान जल्द से जल्द मेरी मम्मी के पास। अच्छा, अभी से पहले तक रमजान कैसा लगता था आपको? लगता था कि आप पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, कोई मदद करेगा, नहीं करेगा? और अब जो तस्वीर आप एकदम देख रहे हैं, गीता जिस तरह से पाकिस्तान से भारत आई है, उसके बाद पहले आपको कैसा लगता था? पहले मुझे लगता था मैं कभी भी घर नहीं जा सकता। जब से गीता आई तब से उम्मीद जाएगी कि मैं भी जा सकता हूँ पाकिस्तान मेरे मम्मी के पास। कल न्यूज 24 ने आपकी बात भी करवाई थी रमजान, आपकी माँ से, रजिया से, आपकी बहन से भी बातचीत हुई थी। सुकून की नींद आई आपको? हाँ, कल न्यूज 24 ने सामना सामने मेरे मम्मी से बात करवाई, मेरी बहन से बात करवाई सामना सामने। मेरे को बहुत खुशी है न्यूज 24 का। मैं बहुत बड़ा मैसेज। ठीक है रमजान, आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे। जो आपकी साथ संस्था से जुड़ी हुई डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद हैं, जिनके साथ आप रहे हैं इतने वक्त तक। सबसे पहले तो अर्चना जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। और कैसे आप खास तौर पर रमजान के लिए प्रयास करती रही और अब वो सफलता की जो किरण है वो दिखाई दे रही है, तो खुशी मन में होगी आपकी जरूर। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि पिछले 2 साल से रमज़ान हमारे पास में है और हमारी संस्था आरंभ और उम्मीद जो जिस बालगृह में बच्चा रह रहा है, जो हमारे द्वारा ही संचालित है। और उस उम्मीद बालगृह का नाम इसीलिए ही उम्मीद है कि तमाम जो बच्चे देश के या विदेश से जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, उसी उम्मीद से रहें कि वो आज नहीं कल अपने माता पिता से जुड़ जाएं। हमारा प्रयास भी रात दिन यही लगा रहता है कि बच्चे अपने घर जाएं। लेकिन समस्या रमज़ान के साथ ये रही कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम उस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए उसकी बात वहाँ तक पहुँची, कराची में पहुँची। वहाँ के समाज कल्याण विभाग के लोगों ने बहुत सीरियसली इसको लिया और इसकी माँ को ढूंढा, इसके दादा दादी, नाना नानी सबको ढूंढा और परिवार उसका मिल गया। लेकिन जब से पिछले 1 महीने से परिवार मिल गया है, तब से ही लगातार आगे आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि रमजान से उनकी मां की बातचीत कल न्यूज 24 ने करवाई थी। वो बातचीत के अंश हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, उसके बाद हम ये आगे बातचीत करेंगे। तो कैसा है रमजान? वहाँ ठीक से तो रह रहे हैं ना? मैं अच्छा हूँ। हाँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप वहाँ अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है। देख, तो टेंशन नहीं लेना, सही है? अच्छे हो ना? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम यहाँ से बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरे को मम्मी वहाँ आना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हेलो,
बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये अंसार बनी ट्रस्ट वालों के पास आएंगे, वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और रमजान, तू वहाँ सही से तो रह रहा है ना? सारा दिन करता क्या है से भी वहाँ? सब कुछ। बता हाँ ना मम्मी, मेरे को। मैं यहाँ से वहाँ यहाँ पढ़ते रहता हूँ। बता। यहाँ हाँ, पढ़ते और क्या रहता हूँ, करता सारा खेलता दिन में? कूदता हूँ मम्मी। वहाँ पढ़ता हूँ, सारा दिन खेलते रहता हूँ मैं मम्मी। वहाँ सब अच्छे से ख्याल रखता है ना? हाँ, अच्छी तरह से यहाँ सब लोग ख्याल रख रहे हैं मेरा, मगर मेरे को वहाँ आना है मम्मी। हाँ देख, हम यहाँ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख इतने सारे लोग हैं जो सब हमारी मदद कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखना तुझे बहुत जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। नहीं मम्मी, तू वहाँ सही से टाइम पे खाना पीना कर रहा याद है? आती है मम्मी, यहाँ वहाँ आना चाहता हूँ। हाँ हाँ, याद तो हमें भी बहुत आता है बेटा। तू वहाँ सही से खाना पीना सही से कर रहा है ना? हाँ। तो ये रमजान की मां से बातचीत जो कल न्यूज 24 पर हुई थी, उसके अंश हम आपको दिखा रहे थे। रमजान और वो संस्था जिस बाल गृह में उम्मीद में रह रहा है रमजान, उनकी डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ी हुई है। रमजान, मां से बातचीत करने के बाद दिल को सुकून मिला कि कम से कम अब तो मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा अपनी मां के पास। कल मम्मी से बात करने के बाद मेरे को भी अच्छा लगा। मम्मी थोड़ी बहुत रो रही थी, मेरे को भी दुख हुआ। अब विदेश मंत्रालय ने बोल दिया मैं भी घर जा सकता हूँ। अब मेरे को खुशी हो रही है। भारत सरकार ने मेरा बात अब सुन लिया, न्यूज़ 24 ने मेरा बात वहाँ तक पहुँचा दिया। आपकी माँ इस बात को लेकर बड़ी फिक्रमंद है रमजान की। आप ठीक से खा पी तो रहे हैं, आप आराम सही से कर रहे हैं? एक बार फिर से बता दीजिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं और कैसा आपका सब चल रहा है। आप अच्छे से हैं यहाँ पर या फिर नहीं? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं, यहाँ अच्छी तरह से रह रहा हूँ, खाना पीना पी रहा हूँ। यहाँ के लोग मेरे को अच्छी तरह से रख रहे, पढ़ने भी जा रहे और यहाँ जब भी हम कहीं घूमने जाते सब मिलके जाते घूमने। चलिए ठीक है रमजान, एक और कल आपकी बातचीत हमने करवाई थी आपकी बहन से, कल कराची से न्यूज 24 पर, वो भी लाइव थी हमारे साथ। और जैसे ही बहन ने रमजान को आवाज लगाई, रमजान का गला कैसे भर आया था वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। रमजान, बोल बहन। हेलो रमजान, हाँ। कैसे है तू? हाँ कैसे है? अच्छा सही है ना? तू कैसी है? हेलो, अच्छा हूँ मैं। हाँ मैं तो सही हाँ, हूँ। मैं सही हूँ। हम तू लोग तो कैसी है? जब से तुम्हारी खबर सुनी है हम लोग तो एकदम बेचैनी से हो रहे कि कब आओगे। इतने साल से लापता थे, कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि जब भी फोन करते थे तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं मिलता था कि वो कहाँ पर है, नहीं मिल रहा है। अब जब अचानक से मिल रहा है, कितनी खुशी की बात है। और जब तुम आ जाओगे और कितनी खुशी की बात होगी देखना। और हम यहाँ से सब लोग इतनी मदद कर रहे हैं कि तुम जल्दी आ जाओगे। रमजान, कल आपकी बहन से भी बातचीत हुई थी, वो रोने जैसी हो गई थी, उनको आपकी बहुत याद आती है? मुझे भी मेरी बहन की बहुत याद आती है। मैं भी उनको, मेरी बहन को और मेरी मम्मी को मैं बहुत याद करता हूँ। चलिए रमजान, हम आपसे आगे भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। किस तरह से आपने पूरा 2-2.5 साल का वक्त गुजारा, किस तरह की कोशिशें आपने अपने परिवार से मिलने की। पाकिस्तान कराची का बेटा कैसे भोपाल पहुंच गया है, रमजान हमारे साथ लाइव जुड़ा हुआ है जिससे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। रमजान ने कल अपनी मां के सामने बताया कि किस तरह से वो भारत भटक कर आ गया था। रमजान, हम चाहेंगे कि आप हमारे तमाम दर्शकों को भी बताइए कैसे आप भोपाल पहुंच गए। मैं जब 9 साल का उम्र का था, मेरे मम्मी पापा के तलाक हो गया था। तलाक होने के बाद मेरे जो पापा थे वो पापा मुझे लेके बांग्लादेश ले आए थे। बांग्लादेश ले आने के बाद मेरे पापा ने जो दूसरा शादी किया, उस शादी करने के बाद वो जो सौतेली मम्मी थी मुझे बहुत परेशान करती थी। परेशान करने के बाद मेरे पापा ने एक दिन गुस्से में बोला, रमजान तू यहाँ से चला जा। फिर मैं चला गया। फिर दूसरे दिन मैं घर आया तो मेरे पापा ने बोला तू मेरे बेटा नहीं, तू इसे बताना मैं तेरा बाप हूँ। गाँव वाले मुझे चोर समझते थे। फिर मैं फोनचूड़ी एक दरगाह था, मैं वहाँ जाके 3-4 महीने रहा। रहने के बाद एक भाई था शहीदुल्लाह भाई, उनने मेरे को बताया कि पाकिस्तान तू जा सकता है, कुमिल्ला साइड में जाके बताना तेरा खुल के घटना कैसे कैसे तू यहाँ आया और
और कैसे कैसे तेरी मम्मी तुझे परेशान करती है। फिर मैं कुमिल्ला में गया, कुमिल्ला जाके वहाँ के लोगों से मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसा हूँ, मेरे मम्मी पापा सौतीली मम्मी तलाक हो गया, वो सौतीली मम्मी परेशान करती। फिर रात में जितने पैसे ले पाए, फिर अगले दिन मुझे एक छोटा नदी था, नाव से पार करवा के मुझे इंडिया भिजा दिए थे। इंडिया भिजाने के बाद मैं वहाँ से मेरे को कदमतुल्ली का गाड़ी में बिठा दिया। वहाँ से मैं रांची गया, रांची से मुंबई, मुंबई से दिल्ली रहा निजामुद्दीन मज़ार में 3-4 दिन। फिर वो जो खिदमत करता है मज़ार का, वो भैया ने मेरे को बोला तू यहाँ कहाँ का रहने वाला। मैंने बोला पाकिस्तान के रहने वाली, बात किसी को बताना मत तू। फिर उन्होंने मुझे बैठा दिया ट्रेन में बिठाने के बाद मैं ट्रेन में रो रहा था। फिर एक भैया ने मुझे देखा कि मैं रो रहा हूँ, फिर उन्होंने मेरे को भोपाल स्टेशन थाने में दे दिया। थाने वाले ने मुझे उम्मीद बालगिरा चैरिलाइन में दे दिया था, आरम संस्था में। चलिए, उम्मीद है कि आपकी ये जो जर्नी है, जिसका अंत अब वापस आपके घर पर जाकर होने वाला है और खुशियों के साथ आपकी ये जो कहानी है इसका अंत होगा। हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। विदेश मंत्रालय जल्द इस मामले में संज्ञान लेगा और उम्मीद है कि जल्द वापसी होगी रमजान की अपनी मां के पास। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया रमजान, हमारे साथ जुड़ने के लिए।